कॉन्फ्रेंस का क्या है मुद्दा है कि कोई भी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक कोई किसी नेता का स्वागत करना है तो ये बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, होना चाहिए। कल ही हमारी बहन अर्चना गुप्ता जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं जो स्टेट की, उनका स्वागत हुआ है करनाल में। बहुत बढ़िया बात है, हम खुश हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने हर चौक पर जाकर हर किसी के भी महानुभाव है, कोई संत है, कोई महात्मा है, उनके चौक पर जाकर उनके सर अपना जो है नतमस्तक किया। जब अर्चना गुप्ता जी यहाँ से गुजर रही थी तो हमारे भगवान परशुराम जी हमारे देव हैं, यहाँ चौक है हमारा परशुराम चौक, तो वहाँ उन्होंने 2 मिनट रुकना वाजिब नहीं समझा। न जाने क्यों, या तो उन्होंने ब्राह्मणों को इतना कमज़ोर समझा है कि वो हमें वो न समझे, सिर्फ हम वोट के हैं, यूज एंड थ्रो। जब विधानसभा और लोकसभा में जब सरकार इन लोगों की आई तो इन्होंने हमारा यूज किया है। ब्राह्मणों ने कम से कम 80% वोट इन लोगों को, और अब ये इग्नोर कर रहे हैं। स्वागत होना चाहिए, लेकिन कई बातें हैं। स्वागत में भगवान परशुराम चौक पे इन्होंने माथा नहीं टेका, औरों के यहाँ गए हैं, चाहे वाल्मीकि चौक हो, चाहे अम्बेडकर चौक हो, चाहे दूसरे चौक हो, मैं सहमत हूँ, चौक वहाँ माथा टेकना चाहिए। अब कई बातें हैं, हमने कई बार पहले मांग रखी है। हमारी चौपाल का भी इसी से टच है बात। 4 साल पहले इस सरकार ने हमारी चौपाल की हाँ करी थी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। 4 साल हो गए, आज तक हमें अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला। और जिन तो मामला जो है उसको लेकर के आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम मुद्दा है, और अभी आपने बाकी समाजों की बात करी। बाकी समाजों के जो अनुयायी थे, जो उनके साथ पहुंचे हुए थे, जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हमने माथा टिकवाया वहां ले जाकर। ब्राह्मण समाज के जो मौजूद लोग मौके पर खड़े थे, क्या वो मूक दर्शक की तरह खड़े रहे? वो क्यों नहीं उन्होंने ले जाकर माथा टिकवाया वहाँ पर? हमारे समाज से भी कुछ लोग वहाँ, हमें पता चला वहाँ मौके पे थे। कोई स्टेट का प्रधान है, कोई इंडिया का, कोई डिस्ट्रिक्ट का वहाँ, लेकिन वो उन्होंने समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने उसको महत्व दिया पार्टी को, समाज के बारे में। अगर राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे वो, हाँ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन समाज पहले है। समाज बड़ा है, प्रधान बड़ा नहीं किसी बिरादरी का। आपको नहीं लगता कि उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उनको लेके जाना चाहिए था वहाँ पे? देयर इज नो डाउट, बिल्कुल, चाहे वो कुछ भी कहें। जब मैं ये कह रहा है जो ऑल इंडिया के प्रधान हैं, हरियाणा के हैं, बढ़िया हैं भी, हम तो तैयार हैं बड़े, लेकिन उन्होंने समाज के लिए क्या किया? कल ही की जो घटना है उनको शर्म आनी चाहिए। इस बेअदबी पर, बेगरिमा जो बात हुई वहाँ, बेकदर बात हुई है। कौन लोग थे सर वहाँ पर आपके समाज? हमारे समाज के जो भी लोग थे, कोई तो होगा ना, आप लोगों को मालूम होगा ना। नहीं, हम उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, चाहे कुछ भी हो। मैं वहाँ नहीं था मौके पे, लेकिन थे वहाँ हमारे समाज के लोग। तो इसमें अर्चना गुप्ता की क्या गलती है सर, जब आपके समाज के लोग ही वहाँ पर नहीं लेके जा? हाँ, जब बाहर का कोई व्यक्ति, उसे क्या पता यहाँ पर भगवान श्री परशुराम जी का चौक है? वो तो आपके समाज के व्यक्ति को लेकर जाना चाहिए था ना। ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। सबसे पहले हमारे समाज के ही लोगों का ये गलती है, लोगों का बिल्कुल उन्हीं पर आरोप ज़्यादा है। अर्चना गुप्ता जी को क्या पता यहाँ चौक है? जब दूसरे समाज के लोगों ने अपने संत महात्माओं के यहाँ माथा टिकवाया है, मालार्पण किया है, तो हमारे समाज के लोगों को भी यहाँ चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे जो इस पूरे मामले में? कल बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ प्रोग्राम था, सभी चौकों पे उन्हें अपने फूल फाल चढ़ाए। भगवान परशुराम चौक को इग्नोर करके बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को ठेस पहुँचाई है। ब्राह्मण समाज इस बात से बड़ा आहत है। जो भी हमारे समाज के वहाँ चप्पड़ चौधरी थे मौके के, छोटे भैया नेता कोई भी हो, उन्होंने भी ऐसे प्रदेश अध्यक्ष का या ऐसे प्रोग्राम का उसी टाइम तो बहिष्कार करके चला जाना चाहिए था वहाँ से मौके पे। प्रधान जी, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी का इसमें क्या कसूर है? जी, बीजेपी का तो कार्यक्रम था, आपके समाज के जो लोग थे उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती, उनकी कोई जिम्मेदारी जो मौके के यहाँ के विधायक थे वो इस प्रोग्राम को हैंडल कर रहे थे, सारा सुचारू रूप से वो इसको चला रहे थे। अब उधर जाना, सारा प्रोग्राम पहले ही सेट था। तो यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी मौके पर ऐसी बात पता लग गई थी भी इस चौक को ब्राह्मण समाज को इग्नोर कर रहे हैं, उसने बाद में ये गलती सुधारनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्राह्मण समाज की जानबूझकर हर मुद्दों पर ये बीजेपी सरकार
और अपना इसकी जो पार्टी का एजेंडे हैं ब्राह्मण विरोधी होते हैं हर बार। आप विधायक पर के बारे में कह रहे हो उनको ये करना चाहिए था, लेकिन आपके समाज के जो नेता थे मौके पे, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उनको नहीं लेके जाना चाहिए था? बिल्कुल उनके कहने के बाद अगर वो ना जाते, सवाल तो फिर था ना, सवाल तो फिर था। उनको फरसा दिया गया तो फरसे को उन्होंने माथे पर लगाया। भगवान श्री परशुराम जी की तस्वीर दी गई, उन्होंने माथे पर लगाई। यहाँ गलती तो उन लोगों की है जो आपके समाज से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर आपके समाज के लोगों की गलती? मेरे समाज के आदमियों की तो गलती है ही, लेकिन जो ये सारी जो प्रोग्राम थे, चाहे भगवान वाल्मीकि चौक हो या अंबेडकर चौक हो या कोई भी अन्य चौक हो, पहले से ही प्रोग्राम सारे तय थे। एक स्पेशल भी यहाँ को निकला और भगवान परशुराम जी को, पूरे ब्राह्मण समाज को इग्नोर करना, वो हम इस बात की घोर निंदा करते हैं। भाई कुछ कहना क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आप लोगों ने अभी सवाल किए हैं समाज के कुछ आदमियों से, और आपने पूछा भी है कि किसकी गलती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने समाज के ठगी प्रधान हैं और 2-2 हज़ार रुपये हम अपनी रजिस्टर्ड करा रहे हैं और बोलते हैं कि हम प्रधान हैं, ये ठेकेदार हैं समाज के। हम इनको कोई प्रधान नहीं मानते। एक अकेला प्रधान पूरे समाज की निंदा करा रहा। और रही बात अब आपके सवाल की, बीजेपी के जो वहाँ पे एमएलए थे, एमपी थे या कोई और भी पदाधिकारी थे, ये पूरा प्रोग्राम पहले सेटअप था। जैसे अंबेडकर चौक पे, वहाँ पर भी जाके जगमोहन आनंद ने, जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर ने उतर के उनके साथ फूल की माला चढ़ाई है। बिल्कुल कसूर है उनका भी, मैं कहता हूँ बिल्कुल कसूर है। जब यहाँ का एमएलए एक पूरे समाज से वोट ले सकता है, तो क्या उसको ये नहीं पता कि यहाँ बहुत पुराना परशुराम चौक है? क्यों नहीं गलती है उनकी? अरे समाज के प्रधानों की तो गलती है ही है, लेकिन उनसे बड़े जुर्मदारी तो ये भी है, जब वोट लेते हैं इनसे तब उनको याद नहीं था ये चौक है, धर्मशाला ही याद नहीं है। गलती हर आदमी की है और हर उस इंसान की गलती है जिन्होंने वहाँ अर्चना गुप्ता को अपना फूल देके, परसा देके, माला देके उसको सम्मानित किया है। लेकिन उस मैडम को भी इतना पता होना चाहिए कि भाई ये ब्राह्मण समाज के आदमी खड़े हैं यहाँ और ब्राह्मण समाज के प्रधान खड़े हैं, उसको भी इतना पता होना चाहिए था कि यहाँ पर भी ब्राह्मण समाज का मार्ग लिखा हुआ है, परशुराम मार्ग और परशुराम चौक, उसको सब पता था। लेकिन जानबूझकर सरकार अनदेखी कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, ना तो ब्राह्मण समाज कमजोर है किसी भी तरह से, जो ये नीचा दिखा रही है ना बीजेपी सरकार, इसको इस चीज का इसको भुगतान करना पड़ेगा। क्या लगता है क्यों अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल कर रही है, सबको पता है। अरे आज से पहले हर बार अनदेखी की जा रही है, किसी भी पद में लगा लो, टिकटों में लगा लो, सब कुछ हमारी जगह पे लगा लो, धर्मशाला की उस पर लगा लो, कहानी अनदेखा करे। ये तो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है इनकी। जब देख रहे हैं कि अब यूज कर लिया, अब इस समाज को आगे ले आए। पहले देखा जाटों को बर्थ क्लास कर दिया यहाँ से, फिर ब्राह्मणों को कर दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, जो ये अपने आप ये कह रहे हैं ना भैया हम क्षत्रिय हैं, ये है, ये बीजेपी है, ये सबको यूज करेगी ऐसा ही। और आपके सामने है, एक एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। मीनू भाई अब आगे क्या? आगे की रणनीति सभी बैठ के एक बार, जो भी समाज के प्रधान नहीं, समाज के युवा तय करेंगे आगे की रणनीति करनी क्या है। वो टाइम पर जो भी होगा हम आपको बता दें। जो नेता मौके पे मौजूद थे और जो लेके नहीं गए, उनके बारे में क्या कहोगे? जो लेके नहीं गए उन्होंने कहा, जो नेता अर्चना गुप्ता जी के साथ थे, जो जिलाध्यक्ष थे, उनको भी इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज की अनदेखी उनको याद दिलाएगी समय पर कि भी ये अनदेखी है, ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर सभी देवताओं को, सभी भगवानों को जब मालाएं चढ़ा रही है, तो क्या वो भगवान परशुराम को भगवान नहीं मान रहे? या जो लोग उसके साथ बैठे थे वो भगवान नहीं मान रहे? पार्टी के समक्ष भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे आप? हाँ जी, पार्टी के सामने भी क्या अपना विरोध? बिल्कुल, पार्टी के सामने, ये आपके चैनल के सामने पार्टी के पास चली जाएगी, विरोध दर्ज कराएंगे। जो आपके समाज के लोग हैं वो कौन लोग हैं? जो जितने भी ठगी प्रधान मैंने बोल दिए, जो भी समाज के ठेकेदार हैं, झूठे ठेकेदार, समाज को बेचने वाले, 2-2 हज़ार रुपये में रजिस्टर्ड कराने वाले, समाज को नीचा दिखाने वाले, सबको बता रहा हूं मैं
समाज के जितने युवा हैं अभी जाग चुके हैं रोष होगी। और रोष है, आगे ऐसी अनदेखी हम नहीं सह सकते बिल्कुल। ये उनके प्रति क्या एक्शन है? एक्शन लेंगे, टाइम आवेगा वो क्या एक्शन आपको क्या वो आपके समाज से हट के लोग थे या आपके ही समाज के लोग थे? भाई सब समाज के प्रधान होते हैं। अगर आप ब्राह्मण धर्मशाला में बैठे हैं तो ब्राह्मण समाज के प्रधान के बारे में बोल रहे हैं जो हम, वहाँ कश्यप धर्मशाला के प्रधान के बारे में बोल रहे, जाट समाज के प्रधान को नहीं बोल रहे, ये ब्राह्मण समाज के प्रधानों के लिए है। एक मिनट जी वो जो प्रधान थे नहीं हमारे ब्राह्मण समाज के, ना तो उनका कोई दफ्तर है, हरियाणा स्टेट के प्रधान है, ना उनका कोई इलेक्शन है, और समाज के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ नाम- और एक और में सॉरी